बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स पेज में आपका स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है कि बहुत बच्चा जो है या बहुत पेरेंट्स जो हैं जो डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं। पहले आपको बता दें कि 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है, 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बैच 3 से 4 दिन पहले बैच स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चा बैच स्टार्ट नहीं किए हैं वो इस कोचिंग से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले है जो इस बार जो हम काम कर रहे हैं या कई वर्षों से जो काम कर रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट और टॉपिक पर काम कर रहे हैं। जो मेरा 20-22 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें हम देखे हैं कि बच्चा डिग्री के पीछे भाग रहा है। आज से 10 साल जो पहले जो था मानी पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट था कि बच्चा डिग्री नहीं कॉन्सेप्ट के पीछे भागता था। आज जो डिग्री के पीछे भाग रहा है, बड़े बड़े स्कूल भी जब एग्जाम के जो लास्ट एग्जाम होता है तो आप 10 नंबर या 15 नंबर लाते हैं, फिर उसको 70-80 नंबर कर दिया जाता है कि मानी उसको एक मार्केटिंग के तौर पर एजुकेशन को लिया जा रहा है। हम आज से 18-20 साल पहले एक कन्वेंट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किए थे, 2003-4 की बात बता रहे हैं। तो उनमें हम क्या किए, तो मैथ क्लास लेते थे। तो उसमें हम देखे कि जब हम बहुत मेहनत से क्लास से पढ़ाते थे और 4 जो एग्जाम लिया जाता था साल में, जो 4 एग्जाम होता था, तो देखे कि आखिरी एग्जाम में हमारे पास जो 40-50 जो कॉपी था उस कॉपी को हमने चेक किया रात भर जाकर। उसमें किसी को 5 नंबर, किसी को 7 नंबर, किसी को 3 नंबर, किसी को 30 नंबर, किसी को 80 नंबर आता था। तो ये रेशियो था। तो था कि मानी कि जब रिजल्ट निकला तो हम एक माहौल बनाए क्लास में जाकर कि बच्चों को बोले कि अगर इस बार किसी को मैथ में कम नंबर आएगा तो आपको बहुत ज्यादा डंडा लगेगा। और टीचिंग के इतिहास में जितना डंडा हम चला लिए हैं शायद ही कोई टीचर चलाया होगा, लेकिन इतना डंडा चलाने के बाद भी आज से 15 साल पहले जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते थे उनका जो कॉन्सेप्ट था, उनका जो थॉट था, अब जो है अब तो 5-7 साल से हम लोग भी डंडा चलाना बंद कर दिया है। तो हम देखे कि जब उसका रिजल्ट निकला आखिरी एग्जाम में, जो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जब देखे तो उसमें देखे जिसको 10 नंबर था उसको 70-80 नंबर था, जिसको 15 नंबर था उसको 80-85 नंबर था। यानी कि ऑल ओवर रिजल्ट जो देखे कि सबको 70-80 नंबर ये दे दिया गया था। जब यह चीज हम देखे ऑफिस में कि सर किसी को 3 नंबर है, किसी को 4 नंबर है, अब 70-80 नंबर दे रहे हैं, तो वहां के जो मैनेजमेंट द्वारा जो हमको जो पोस्ट आया, आंसर आया कि ये प्राइवेट संस्था है, अगर आखिरी एग्जाम में अगर आप ज्यादा नंबर नहीं दीजिएगा तो गार्जियन फिर न्यू सेशन में आपको बच्चा नहीं देंगे। इसलिए कॉपी में जो नंबर है वो रखा ही है, लेकिन प्रोग्रेस रिपोर्ट पर सबको इतना नंबर दे दीजिए कि गार्जियन लोग खुश हो जाएंगे और न्यू सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चा देंगे। आपको बता दें उसी दिन 2005 में हम कन्वेंट स्कूल से रिजन दे दिए थे। बोले नहीं, इतना जमीर बेचकर अमीर बनने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि जमीर बेचकर अमीर बनने से अच्छा है जमीर बचाकर फकीर बनना। ये तो बच्चा के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। उसको 5 नंबर है, वही 5 नंबर देते, उसको फिर अगला कॉन्सेप्ट के साथ काम करते और उसको 85 दे रहे हैं ताकि अपने स्कूल को, अपने कोचिंग का नाम चमकाने के लिए कि गार्जियन ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा कि मेरे बच्चा को प्रोग्रेस रिपोर्ट पर 90% है, 95% है, 98% है। इसी परसेंटेज के पीछे लोग आज भाग रहा है। लेकिन नहीं, आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, टॉपिक के पीछे भागिए। आपको मैट्रिक इंटर में 3rd डिवीजन से पास करने वाला भी देश के सर्वोच्च पद पर आज बैठे हुए हैं और मैट्रिक इंटर में टॉप करने वाले ही कुछ नहीं है, रोड साफ हो जाते हैं, क्योंकि उसको टॉपिक पर पकड़ नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं है। जब तक आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं होगा, आपके हाथ में 98% डिग्री हो या आपके हाथ में 95% डिग्री हो, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हम यही कहेंगे आज की जो युवा पीढ़ी जो है, आज के जो स्टूडेंट हैं, आपका परसेंटेज कुछ भी रहे, पेरेंट्स हैं, बच्चे को परसेंटेज के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेशर नहीं डालें, उसको टॉपिक और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। अगर 50-60% नंबर आ रहा है तो उसके लिए बहुत हुआ। मेरा बेटा क्लास 1 में 98% नंबर से लेकर स्कूल में आया था। हम अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे, वो आया मेरे हाथ में रिजल्ट को रख दिया। हमने देखा 98% रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हम फाड़ दिया।
जब हम घर में आए तो बहुत तरह का क्वेश्चन हुआ कि क्या आप मतलब कि बच्चे को 98% नंबर लेकर आए हैं, उसके रिजल्ट को फाड़ देते हैं। हम कहे इसलिए फाड़ दिए हैं, इसके पास तो परसेंटेज बचा ही नहीं है ना। ये बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, जिसको 1 2 3 में 98-99% नंबर आ रहा है, वो जिंदगी में बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हम उसी दिन प्रतिज्ञा किए कि अपने बच्चे को, चाहे मेरे परिवार का बच्चा हो, हम 50 से 60% के एवरेज लाना चाहते हैं। हम 50% वाले अपना बच्चा पैदा करना चाहते हैं। 50 से 60% वाले, वही बच्चा जिंदगी में कुछ करेगा। 98% नंबर से आदमी का क्या होता है, आगे परसेंटेज बचता ही नहीं है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए आप 60% लाए या 65% लाए या 50% लाए या 70% लाए, परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है। आज के एजुकेशन में, आज ये कंपटीशन युग में, आज के टैलेंट की जरूरत है, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट की जरूरत है, बेहतर ज्ञान की जरूरत है। चाहे आपके मैट्रिक इंटर बीए में 85% क्यों नहीं आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 60% क्यों नहीं आया हो, आपका अगर कॉन्सेप्ट है तो आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। किसी भी लाइन में जाकर, किसी भी क्षेत्र में जाकर और झंडा गाड़ सकते हैं। इसलिए टॉपिक और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, डिग्री के पीछे नहीं भागें, अच्छे नंबर आने पर काफी मिठाइयां नहीं बांटे। ये आपके बच्चा को कब्र में लेकर जा रहा है। ये 98%, 95% आपका बच्चा का ग्रोथ उसी में रुक जाएगा जिसमें 98, 95% नंबर आएगा। उसका स्टेटस लगा लेते हैं, फेसबुक पर रख देते हैं कि हमारे बच्चा को क्लास 3 में, 4 में, 5 में, 8 में 98%। आप अपने माहौल बनाते हैं समाज में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकेडमिक ज्ञान और कंपटीशन का बहुत अंतर है। अगर एकेडमी आपको मैट्रिक इंटर बीए में आ ही गया, इससे कोई मायने नहीं रखता है। अगर जिंदगी में आपका सफल नहीं हुए तो मैट्रिक इंटर डिग्री आपकी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपकी टैलेंट, आपका कॉन्सेप्ट आपको आगे बढ़ाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो बनाने में और मजा आएगा। और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम वीडियो बनाएंगे। एजुकेशन के अलावा भी मेरे पास कई ढेर सारा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन को लेकर, और ढेर सारा कॉन्सेप्ट है सामाजिक मुद्दा को लेकर। हम आएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।